हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार मेरे पास डेली मैसेजेस आते हैं कि सर क्लास 10th के अंदर ना हमारे बहुत अच्छे नंबर आ गए थे, तो मेरे किसी दूर के फूफा के भाई के चाचा के लड़के के ताऊ के बेटे ने मुझे ये सजेस्ट कर दिया था कि देख तेरे मार्क्स बहुत अच्छे हैं, तू साइंस लेना ही डिजर्व करता है। और कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज वाले तो कुछ करते ही नहीं है जिंदगी में, तेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे अगर तू साइंस लेगा तो तू राजा की तरह कॉमर्स के अंदर भी घुस सकता है, आर्ट्स के अंदर भी घुस सकता है। तो सर इसी जोश के अंदर मैंने साइंस तो ले ली थी, फिर 11th-12th में साइंस ले, बाकी तुम समझदार हो। अब मेरे भाई क्या करियर खत्म हो गया है, तुम्हें ये बात तो फील हो गई है कि भाई साइंस स्ट्रीम हमारे लिए नहीं बनी थी, हमने ले ली, क्या ये गुनाह है? सो द आंसर इज नो। क्या करियर यहां पे खत्म होता है? आंसर इज नो। आप इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि 11th-12th क्लास के अंदर साइंस लेकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी तो अब हमारा करियर रुक जाएगा। नहीं मेरे भाई, इसी चीज के लिए आज मैं वीडियो बनाने वाला हूं। सबसे बड़ी चिंता दूर करूंगा आप लोगों की। क्या ये समाज, ये सोसाइटी जिसको दिखाने के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, ये सोसाइटी तुम्हें एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, इसकी बात करूंगा। क्या तुम चीजों को लेके एलिजिबल रहोगे या नहीं रहोगे, इसकी बात करूंगा। क्या तुम क्रैक कर पाओगे एंट्रेंसेस आगे जो मैनेजमेंट वाले हैं, वो उसकी बात करूंगा। उसके साथ क्या ये जितनी भी चीजें होंगी हम अडॉप्ट कर पाएंगे क्या सारी चीजों को? हम मैनेजमेंट कॉलेज के अंदर जाएंगे, मैनेजमेंट कोर्स के अंदर जाएंगे, हमने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी है, हमें जो है केमिकल इक्वेशंस बैलेंस करना आता है, बट मुझे अकाउंट्स मैंने आज तक उठा के नहीं देखा, क्या चीजें सारी हो पाएंगी? सबके जवाब कायदे से दूंगा। आ जाओ, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूं, ये समाज जिसकी सुनकर हमने साइंस ली थी, क्या वो एक्सेप्ट करेगा? जो ये समाज है ना मेरे भाई, ये वही लोग हैं जिनके खुद के बच्चे तो कुछ कर नहीं रहे, बस दूसरों की जिंदगी के अंदर जाके उंगलियां डालने। क्यों? ताकि मेरा बच्चा कुछ नहीं कर रहा तो फ्रस्ट्रेशन में ये भी ना करे। मेरे भाई ये जितने भी लोग बोलते ना आप लोगों को, एक बार जरा इन्हें ये प्लेसमेंट का रिकॉर्ड दिखा देना। शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, मैं खुद यहां से पास आउट हूं, यहां पे 36 लाख रुपए तो कोट कर रखा है, 44.44 LPA का पैकेज यहां से निकलता है, मैनेजमेंट का बेस्ट कॉलेज है। उसी के बाद IIM इंदौर की बात करता हूं, करोड़ों के अंदर पैकेजेस आते हैं। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, सेंट जेवियर्स मुंबई, इतने अमेजिंग पैकेजेस देते हैं। और इनके जो खुद के बच्चे ना, मेरा बेटा तो साइंस लेके पढ़ाई कर रहा है, किसी IT कंपनी के अंदर काम कर रहा है, और वो IT कंपनी है कहां? मथुरा के किसी रोड पे। कितने रुपए मिल रहे हैं? 20,000 25,000 रुपए। तो मेरे भाई ये नौबत तुम्हारी ना आ जाए, समझ लो। इनकी सुनना बंद कर दो, यहां की सुनिए इस दिल की। अगर ये दिल तुम्हें कह रहा है ना कि भाई साइंस नहीं हो पाएगी, कोई बात नहीं, त्याग देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम निकालेंगे ना पैकेजेस, जब हमारे पास अच्छे पैकेजेस आएंगे, इन सब के मुंह बंद हो जाएंगे। बात है समझ में? ये जो सोसाइटी आप लोगों को कह रही है ना, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, ये वही लोग हैं, इन्हें खुद कुछ नहीं पता। ये वही लोग हैं, जब इनके सामने पैकेजेस निकालोगे ना मेरे भाई, अपने आप ये दुम घुमा के तुम्हारे पीछे आ जाएंगे और अपने बच्चों को बोलेंगे कि देख उसने क्या कर दिखाया। इनकी तो चिंता तुम छोड़ ही दो। वो कहावत है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। तो मेरे भाई बीत ना जाए रहना, छोड़ो उन सब की बातों में। आ जाओ अब जरा, क्या मैं एलिजिबल हूं? भाई कोई भी एंट्रेंस एग्जाम उठा के देख लो, कितने सारे एंट्रेंसेस हैं। आपको ना बहुत कंफ्यूजन होगी कि सर मैनेजमेंट को लेके काफी सारे एंट्रेंसेस हैं। मैंने सारे एंट्रेंसेस चैनल पे कवर किए हुए हैं, कहोगे तो एक वन शॉट वीडियो बना के सारी चीजें तृप्त कर दूंगा। बाकी आपका कैसा भी कोई भी डाउट है ना, मैंने उसके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, एंट्रेंस की महफिल। बहुत से डाउट्स आएंगे फॉर्म फिलिंग के अंदर लेके कि सर ये कोर्स के लिए ये एलिजिबिलिटी है, क्या मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं। मैं पर्सनली कनेक्टेड हूं, पर्सनली आप मेरे से बात कर सकते हो। एंट्रेंस की महफिल डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक डलवा दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डलवा दूंगा पिन कमेंट में, चाहो तो टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लेना। आपके पर्सनल डाउट्स वॉइस नोट्स के थ्रू, वीडियो नोट्स के थ्रू आप तक पहुंच जाएंगे। बात है समझ में? अब उसके बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई क्या तुम एलिजिबल हो? तो यस, अगर मैं एंट्रेंसेस की बात करूं तो देखो भाई, आप जो है CUET जब आप दोगे तो उसके अंदर आपका सुखदेव का ऑप्शन खुलेगा। आप जो है IPMAT इंदौर दे सकते हो, ठीक है, IPMAT इंदौर दे सकते हो, IPMAT रोहतक दे सकते हो। आप जो है
जिपमैट दे सकते हो, ठीक है, आप सेंट जेवियर्स मुंबई दे सकते हो, आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद बस जो आप नहीं दे सकते, जिसके अंदर जो है उन्होंने जो ऑप्शंस मांगे, देखो अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपको बोलता हूँ कि भाई बीकॉम ऑनर्स कर लो, तो बीकॉम ऑनर्स के अंदर जनाब उन्होंने ना अकाउंटेंसी मैंडेटरी की हुई है। अगर आपके पास अकाउंटेंसी एडिशनल के अंदर है तो आप बीकॉम ऑनर्स यहाँ से कर सकते हो। बाकी तो सारे ही कोर्सेज है भाई, सुखदेव है आपके पास, एनपैट है आप लोगों का, ये सारे ही कॉलेजेस बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स निकालते हैं, यकीन मानो। और एलिजिबिलिटी की बात है तो सिर्फ आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स ये सब करने के लिए एलिजिबल हो, बाकी हर कोर्स के अंदर एलिजिबल हो। क्या हर कोर्स के अंदर एलिजिबल हो, चिंता मत कर लेना कैसे भी। तो एलिजिबिलिटी की तो बात छोड़ दो, अब बात आती है कि सर क्या मैं इसको क्रैक कर पाऊंगा। इस बात को समझने के लिए इस एंट्रेंस का जो प्रॉपर पूरा सिलेबस है ना मेरे भाई, ये सिलेबस मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। एंट्रेंस के अंदर पूछता क्या है, एंट्रेंस के अंदर आता क्या है, आपके पास आते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब कि क्वांटिटेटिव एबिलिटी। क्या आर्ट्स वाला बच्चा ये पढ़ रहा है? नहीं पढ़ रहा। क्या कॉमर्स वाला बच्चा ये पढ़ रहा है? नहीं पढ़ रहा। वो सब अलग से प्रिपेयर करेंगे, आप भी अलग से ही प्रिपेयर करोगे। क्या लॉजिकल रीजनिंग क्लास 12 के अंदर कोई पढ़ा रहा है या किसी बोर्ड के अंदर दी हुई है, नहीं दे रखी, वो भी प्रिपेयर करेंगे, आप भी प्रिपेयर करोगे। क्या वर्बल एबिलिटी इंग्लिश, अगर मैं आईएससी बोर्ड की बात करूं तो वो ग्रामर ओरिएंटेड थोड़ा सा बोर्ड बना हुआ है, ठीक है, उनको थोड़ी सी एडवांटेज रहती है। बाकी सीबीएसई वाले हर साल बहुत सारे एंट्रेंसेस क्रैक करते हैं। क्या स्कूल के अंदर प्रॉपर ग्रामर कोई पढ़ा रहा है? कोई नहीं पढ़ा रहा है मेरे भाई, वो भी अलग से पढ़ेंगे, आप भी अलग से पढ़ोगे। आगे आ जाओ, उसके बाद आगे जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं, क्या कोई पढ़ा रहा है जनरल अवेयरनेस? नहीं पढ़ा रहा मेरे भाई, नहीं किसी क्लास 11th या क्लास 12th के अंदर आ रही जनरल अवेयरनेस। सारी चीजें फ्रेश स्टार्ट होती है। तो ये जो एंट्रेंसेस है ना, इनकी एलिजिबिलिटी, इनका इनटेक करने का प्रोसेस ही ऐसा है कि इनको पता है मेरे पास आर्ट्स स्ट्रीम से भी बच्चा आएगा, मेरे पास साइंस स्ट्रीम से भी बच्चा आएगा, मेरे पास जो है वो कॉमर्स स्ट्रीम से भी बच्चा आएगा। तो इनके एंट्रेंस के अंदर ही जो है इन्होंने कोई चीज फिक्स नहीं की हुई कि आपको अकाउंट्स लेके ही आना है, आपको बिजनेस स्टडीज ही लेके आनी है। तो यस, आप प्रॉपर कायदे से एलिजिबल हो और आप क्रैक कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पे जो क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग की बात करूँ ना, ये मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मैं किसी की तौहीन कर रहा हूं, बट मैंने कंपैरेटिवली आपके जो साइंस वाले बच्चे हैं उनकी मैथ्स और उनकी रीजनिंग थोड़ी सी स्ट्रांग देखी है। वही वाली बात है यार, आप लॉजिकल चीज़ों को 2 साल से सॉल्व कर रहे हो तो माइंड उस तरीके से ट्रेन हो जाता है, तो आप हल्के से एडवांटेज, मतलब ये 19-20 का फर्क है बस, इससे ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है भाई। तो ये बात, ये फितूर भी आपका बिल्कुल क्रैक हो गया कि क्या आप जो है क्रैक कर पाओगे। सो द आंसर इज यस, और यस भी बहुत बड़ा वाला यस कि आप बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो। बात आ रही समझ में? अब उसके बाद आगे आ जाओ, क्या मैं चीज़ें अडेप्ट कर पाऊंगा? भाई देखो, यहाँ पे मैनेजमेंट की बात है तो आपके दिमाग में चलेगा कि सर मुझे तो बैलेंस शीट मैच करनी पड़ेगी वहाँ पे जाके, मुझे तो बिजनेस स्टडीज़ आनी चाहिए। भाई देखो, इंग्लिश आपने पढ़ा है, मैथ्स आपने पढ़ा है, बहुत से बच्चों ने मैथ्स जो है वो नहीं भी पढ़ा होगा, मैथ्स आपने पढ़ा है। बाकी रही बात, देखो अगर मैं कॉलेज की बात करूँ ना, हाँ यहाँ पे आपको बिजनेस स्टडीज़ की जरूरत पड़ेगी, हाँ आपको इसमें अकाउंटेंसी की जरूरत पड़ेगी, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा आपसे, जो 100% सत्य वही बता रहा हूँ। लेकिन वहाँ पे बिजनेस स्टडीज़ और आपकी अकाउंटेंसी की बहुत बेसिक चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और जब आपके कॉलेज के अंदर क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो आप लोगों की क्लासेस लगती है वहाँ पे जहाँ आपके फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग किए जाते हैं। अगर आपको ये भी नहीं पता ना कि ग्रॉस मार्जिन क्या होता है, भाई बैलेंस शीट क्या होती है, कैसे मैच करना होता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे आपकी फाउंडेशन जो है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट की जाती है। इन कोर्सेज को कभी जो आपके बीबीए के कोर्सेज हैं, इन सारी चीज़ों का कैरिकुलम उठा के देखना, इनके सिलेबस ही इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि अगर आपने 11वीं 12वीं के अंदर अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज का उतना आपने जो है नहीं पढ़ा, तब भी आपकी चीजें जो है बहुत इजीली कवर होगी, तब भी आपको जो है सारी चीजें यहाँ पे डेप्थ के अंदर सिखाया जाएगा। बात है समझ में? तो मेरे भाई, अगर आपको ये कहीं से भी कहीं तक लग रहा है कि साइंस लेके सर थोड़ी सी तो गलती हो गई है, अब जिंदगी के अंदर जो है चीज़ों को सुधारना चाहता हूँ, अपने दिल की सुनना चाहता हूँ, तो मेरे भाई अपने दिल की ही सुनना। ये सोसाइटी वाले आके बाद में ना ही आपके घर के अंदर राशन डालने वाले, ना ही आपकी जिंदगी के अंदर खुशियाँ देने वाले हैं। खुशियाँ भी आप दोगे और राशन भी आप ही डलवाओगे। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी ही बेस्ट ऑथेंटिक जेन्युइन वीडियोस मैं हमेशा बनाता हूँ। बाकी आप चाहते हो कि मैं आपकी प्रॉपर कंप्लीट प्रिपरेशन करा दूं, तो मेरे भाई कल ही आ रहा हूं मैं हमारा एक बहुत प्यारा बैच लेकर, जिसके अंदर ये जो टाइम टेबल मैंने आपको सारा दिखाया ना, सारी चीजें A to Z मैं कवर करवा दूंगा। आप साइंस
बैकग्राउंड से भले ही हो, कोई दिक्कत नहीं है, हर साल बच्चों के टॉप एंट्रेंसेस निकलवाते हैं। सुखदेव पहुंचाते हैं, आप सुखदेव के अंदर जाके देखना, बहुत से बच्चे आपको साइंस स्ट्रीम के मिलेंगे, एडू कैप्टन के बहुत से बच्चे मिलेंगे। आई एम इंदौर, रोहतक, जिपमेट, सेंट जोसेफ मुंबई, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज के अंदर एडू कैप्टन का बच्चा है और इस साल आपकी बारी है। कल का दिन जो है मार्क करके रखना, बहुत अमेजिंग बैच लेकर आ रहा हूं। मिलता है किसी बेस्ट ऑथेंटिक जेन्युइन वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।